ट्रंप और नेतन्याहू ने आसमान से समंदर तक खमने के खिलाफ महाचक्रव्यूह तैयार कर लिया है। देखिए, पश्चिम एशिया में माहौल बारूदी होता जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई के खिलाफ ट्रंप ने जंगी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और अमेरिका को हर हाल में जवाब देने के लिए खमनेई की फोर्स भी तैयार है। लेकिन ईरानी हमले का डर इजराइल में दिखाई दे रहा है। इजराइल ईरानी मिसाइल अटैक से खुद को बचाने की जद्दोजहद में है, लेकिन ट्रंप के जंगी तेवर बरकरार हैं और जानकार इसे तीसरे वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बता रहे हैं। आप पहले इसे देखिए, यह है अमेरिका का फाइटर जेट F-15E स्ट्राइक ईगल, ऑल वेदर मल्टी रोल लड़ाकू विमान। हवाई हमलों के अलावा जमीनी अटैक में धुरंधर, ये एमराम और साइड वाइंडर जैसे घातक मिसाइलों से लैस होता है और अमेरिकी सेना का दावा है कि इस लड़ाकू विमान ने अब तक किसी भी हवाई युद्ध में हार का सामना नहीं किया। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी एयरफोर्स ने अब इस लड़ाकू विमान का मूवमेंट पश्चिम एशिया में करवाया है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के एक दो नहीं बल्कि 12 F-15E फाइटर जेट पश्चिमी एशिया पहुंच चुके हैं। 12 का मतलब जानते हैं आप? लगभग आधी स्क्वाड, क्योंकि अमेरिका में फाइटर जेट्स के एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 विमान होते हैं। ब्रिटेन से जॉर्डन के अजराक एयरबेस में इनकी तैनाती कर दी गई है। फ्लाइट रेडार 24 के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल का यह दावा है। ईरान में इसे लेकर खौफ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप F-15E से ईरान के कई शहरों को टारगेट कर सकते हैं एक साथ। यह हवाई हमला होगा, लेकिन ईरान को घेरने के लिए ट्रंप समंदर में भी चाल चल रहे हैं, जिसकी बानगी है USS अब्राहम लिंकन का ये प्रतीकात्मक वीडियो जो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के नजदीक पहुंच रहा है। थोड़ी देर पहले ये इंडियन ओशन को क्रॉस कर चुका है, मलाका स्ट्रेट से अरब सागर की ओर बढ़ चुका है। वो अब 5 दिन में ही पश्चिम एशिया के महासागर में पहुंच जाएगा। इसके बाद ईरान USS अब्राहम लिंकन के सीधे टारगेट पर होगा। अब्राहम लिंकन अकेले ही ईरान की सेना को खत्म करने की ताकत रखता है। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का 5वां निमित्ज क्लास डिस्ट्रॉयर है और न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है, स्ट्राइक कोर कैरियर जिसे कहा जाता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 3 का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 के जहाज शामिल हैं। यह स्ट्राइक ग्रुप अपने साथ एक साथ 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी लेकर चलता है। इसे अमेरिकी नेवी का फ्लोटिंग एयरबस भी कहा जाता है, जिस पर एक समय में 90 F-35C लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट, FA-18 सुपर हॉर्नेट मल्टी रोड फाइटर, EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि वो जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला में हुआ है, और MH-60 सी हॉक जैसे हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसके अलावा इस कैरियर पर अकेले 5000 से लेकर 6000 सैनिक तैनात रहते हैं और पूरे स्ट्राइक ग्रुप की बात करें तो 7000 से 8000 सैनिक और मरीन्स इसमें शामिल हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो वॉरशिप्स जा रहे हैं इसका इंपैक्ट क्या होगा। USS अब्राहम लिंकन के अलावा खबर यह भी आ रही है कि ब्रिटेन से 4 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट का भी मूवमेंट पश्चिम एशिया में हुआ है। पश्चिम एशिया में अमेरिका बहुत बड़ी सैन्य तैनाती कर रहा है। US सेंट्रल कमांड की मदद के लिए पेंटागन ने अतिरिक्त तैनाती को कहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड 24 घंटे के भीतर हमलों की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को मिसाइल इंटरसेप्टर भी भेजे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों से पहले तेल अवीव में इंटरसेप्टर की डिलीवरी हुई है। इजराइल भी अपनी हवाई तैयारी तेज कर चुका है। तेल अवीव के आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स उड़ान भरते देखे गए। मतलब ईरान पर अमेरिका हमला जल्द कर सकता है और ईरान भी काउंटर अटैक की योजना बना रहा है। ईरान के कई शहरों में जबरदस्त सैन्य तैनाती की गई है। लोरिस्तान में मिसाइल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट हुआ है। लोरिस्तान की सड़कों पर IRGC का मूवमेंट देखा गया है। ईरान की एरोस्पेस फोर्स भी हाई अलर्ट पर है। IRGC एरोस्पेस कमांड ने चेतावनी दी है कि ईरान के मिसाइल साइलो, ध्यान से देखिएगा, मिसाइल साइलो हमले के लिए किसी भी वक्त तैयार है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने पहली बार 10,000 किलोमीटर रेंज वाली ICBM का टेस्ट किया है, जिसके विजुअल सबके सामने आए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक 5000 तक बढ़ाया। चीन से HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मिलने की भी खबर है।
खाड़ी में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से फायरिंग ड्रिल भी हो रही है। तैयारी दोनों तरफ से है। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी आई है कि खमनेई को मारने की कोशिश की जा सकती है। विद्रोही खमनेई की हत्या कर सकते हैं। ईरान के खुफिया विभाग को ऐसे इनपुट मिले हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा संदेह जताया है। इस साजिश के लिए उन्होंने अमेरिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि खमनेई पर हमला ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ईरान खमनेई पर होने वाले हर हमले का करारा जवाब देगा। सवाल यही है कि क्या ईरान ऐसा कर पाएगा, क्योंकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि प्रदर्शनकारी मारे गए तो बदला लेंगे। अब दावा है कि प्रदर्शनकारियों पर केमिकल अटैक हो रहा है, एविडेंसेस दिखाने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी तक यह बात पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि ट्रंप अब किसी भी वक्त ईरान पर अटैक का फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं। ईरान में प्रदर्शन थम क्यों नहीं रहे हैं? ईरान में हिंसा की आग बढ़ती क्यों जा रही? सुप्रीम लीडर खामनेई और राष्ट्रपति पेजेशकियान यही सोचकर परेशान। इस बीच तेहरान में कर्फ्यू तोड़कर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। खामनेई के खिलाफ नारेबाजी। तेहरान में विद्रोहियों के गुस्से का शिकार IRGC फोर्स भी बनी। तेहरान में IRGC का बासिज हेडक्वार्टर, जिसे प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। हेडक्वार्टर में बंद कैदियों को छुड़ाकर भाग गए। ये दावा इसराइल के डेजर्ट इंटेलिजेंस ने किया। तेहरान के अलावा शिराज शहर भी हिंसा से सुलग उठा। प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों में आग लगा दी, सैकड़ों गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। शिराज समेत पूरे फार्स प्रांत में दहशत दिखी। ईरान में इस बार प्रदर्शनकारियों के डायरेक्ट टारगेट पर सुप्रीम लीडर खामनेई आ चुके हैं। उपद्रवियों ने उनके गृह जनपद को भी नहीं बख्शा। विद्रोहियों के बवाल से ईरान का मशहद शहर कांप उठा। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ गए, ईरान का झंडा उतार फेंका, कई इमारतें जला दी। IRGC ने हिंसा का ये वीडियो खुद जारी किया। इसी हिंसा के बीच तेहरान से ये वीडियो भी वायरल है। खामनेई के खिलाफ भड़की हिंसा में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। डायरेक्ट फायरिंग से गुस्से की आग और भड़क गई। ईरान में इस तरह से सड़कों पर खून खराबे का 22वां दिन। कई शहरों में भयंकर तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारी और ईरानी फोर्स आमने सामने। कई सरकारी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ओपन सोर्स इंटेल का दावा है कि इस दौरान 5000 प्रदर्शनकारी और 500 सुरक्षा कर्मी मारे गए। ईरान के कुर्द इलाकों में IRGC का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। लेकिन शासन और प्रशासन को समझ नहीं आ रहा है कि हालात पर काबू कैसे पाया जाए। ऊपर से सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने के लिए वो केमिकल वेपन का प्रयोग कर रहे हैं। कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें सुरक्षा कर्मी केमिकल हमलों से बचाव के उपकरण पहने नजर आए। खुरासान प्रांत में प्रदर्शनकारियों पर केमिकल अटैक की खबरें। आरोप है कि सुरक्षा कर्मी इन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल आंसू गैस के साय में कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी इसकी चपेट में आए। उनमें से कुछ को सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और धड़कनें तेज होने की शिकायत हुई। हिंसक प्रदर्शन के बीच ईरान में एक और बड़ी घटना हुई। ईरान के स्टेट टीवी चैनल को किसी ने हैक किया। हैकर्स ने क्राउन प्रिंस पहलवी का संदेश चलवाया। ईरान में संघर्ष जारी रखने की अपील दिखाई गई। टेलीविजन स्क्रीन पर सरकार विरोधी नारे दिखाए गए। बड़े साइबर अटैक से ईरान का पूरा तंत्र हिल गया। इस सब के बीच प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर ईरान के साथ युद्ध वाले तनाव के बीच अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। व्हाइट हाउस में सीक्रेट बंकर बना रहा है अमेरिका। ट्रंप ने बंकर बनाने का आदेश दे दिया। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला लिया गया है। पुराने बंकर को किया जाएगा अपग्रेड। पर्ल हार्बर के बाद बनाया गया था यह बंकर। वैसे एक्सपर्ट्स को लगता है आने वाले समय में इस बंकर का नाम भी ट्रंप बंकर ना हो जाए, जिस तरीके से ट्रंप को अपने नाम से प्यार